मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। ये मे बी एसएससी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस या कोई भी डिफेंस फोर्सेस एग्जाम जहां पे इंग्लिश का पोर्शन आता है। बैंकिंग एग्जाम में भी इंग्लिश पोर्शन आता है, तो इसके लिए बेनिफिशियल है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6 है, नीचे ये आर्टिकल है। तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट करो टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉपीराइट इशू रहता है। आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ जो स्टूडेंट है वो पूछ रहे थे कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं हो पा रहा, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे चैनल पे चले जाइए, प्रेस एरिना, या फिर इस पे भी नहीं मिल रहा तो आप तीसरे चैनल पे चले जाइए क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, शेयर करना बहुत टिपिकल है। और तीसरा चैनल है द यूपीएससी, द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर यूपीएससी, ऐसे करके डालिए द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ फॉर यूपीएससी, अपने आप आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। द प्राइज ऑफ सक्सेस, प्राइज मतलब कीमत, सक्सेस सफलता की। अभी देखो केरला ने क्या है, बहुत सारे बेंचमार्क में या फूड सस्टेनेबिलिटी में या डेवलपमेंट में आगे चल रहा है, बट उसके क्या कह रहे हैं भाई इसको कीमत चुकानी पड़ रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है केरला राइजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल होता है माता, जो माता बच्चे को जन्म देती है, उसकी मोर्टेलिटी डेथ जो हो जाती है। रेशियो इज नॉट येट ए कॉज ऑफ कंसर्न, येट मतलब अभी भी, फिर भी कह रहे हैं कि केरला की जो राइजिंग बढ़ रही है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये होता है कि पर लाख जो औरतें बच्चे को जन्म देती है उसमें से कितनी औरतें बच्चे को जन्म देते टाइम उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इज नॉट येट ए कॉज ऑफ कंसर्न, अभी भी चिंता का कारण नहीं है। कंसर्न होता है चिंता। देयर कैन बी टू मच ऑफ ए गुड थिंग, मतलब देयर कैन बी हो सकता है, देयर कैन बी मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, टू मच बहुत ज्यादा, ऑफ ए गुड थिंग अच्छी चीज का, आफ्टर ऑल मतलब सबके बाद, आफ्टर ऑल मतलब आप बोलते हैं ना आफ्टर ऑल बाद में, सबके बाद में। तो ये कह रहे हैं कि देयर कैन बी टू मच ऑफ ए गुड थिंग, हो सकता है टू मच भी हो सकता है। कि टू मच मतलब होता है कि अच्छी चीज की फिर भी उसका टू मच हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा ही अच्छा कर दिया, तो उसका क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट केरला हैज हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब होता है मतलब पूर्व जो शुभ सूचना होती है, बट हेराल्डेड आगे चला, इसमें क्या क्या इन्होंने सूचना दे दी है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दैट केरला हैज हेराल्डेड, इसने सूचना दी या लीड कर रहा है, जो इन द कंट्री हैज नाउ डिलीवर्ड ए शक्कर पंच। शक्कर पंच का मतलब मेटाफर की तौर पर इसका यूज कैसे होता है, मतलब आपको खून चूसने वाला पंच, गुस्सा लगा लो, तो ये क्या है कि ऑफ द टू द स्टेट, मतलब ये क्या है भाई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं जो इसने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है ना इसका। भाई डेमोग्राफिक मतलब आदमियों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, बूढ़े आदमियों की। तो ये क्या कह रहे हैं कि केरला हैज हेराल्डेड, इसने सूचना दी है कंट्री में नाउ डिलीवर्ड है शक्कर पंच टू द स्टेट, ये शक्कर पंच आ गया, इस पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। विद इट्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कम क्लाइंबिंग, मतलब जो माताएं बच्चों को जन्म देती हैं वो क्लाइंबिंग हो रही है, एलिवेटेड हो रही है, चढ़ रही है। केरला लेट द शिफ्ट टू द फेज ऑफ द लो फर्टिलिटी, तो आपको पता है फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेशियो 2.0, इंडिया की 1.9 रह चुकी है, और मतलब 2.1 होता है, तो इंडिया की 1.9 रह चुकी है। तो ये कह रहे हैं केरला लेट द शिफ्ट टू द फेज ऑफ लो फर्टिलिटी, मतलब एक और कितने बच्चों को जन्म देती है, फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी इन इंडिया, लो मोर्टेलिटी थी, गोट फर्दर फर्स्ट, मतलब सबसे पहले इनको अचीव किया इसने एज द फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप्ड। फर्टिलिटी मतलब बच्चे कम पैदा होते हैं, वहां पे ड्रॉप हो गया। द नंबर ऑफ बर्थ्स केम डाउन, बच्चे का जन्म कम आ गए। देर बाई जिसके चलते, देर बाई मतलब जिसके चलते, स्क्यू मतलब तिरछा हो जाना, डेविएट हो जाना, द बेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो वो डाटा चेंज हो गया, डिस्टोर्टेड हो गया। कैसे भाई बच्चों के जन्म ही कम हो गए, तो औरतें तो उतने ही बच्चों को जन्म देते टाइम मर रही हैं, तो उसमें डिवाइड करेंगे ना कितने बच्चों का जन्म हुआ पर लाख, उसमें से कितनी औरतों की डेथ हुई। कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ डेथ्स फॉर एवरी 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब 1 लाख बच्चे जन्म हुए, उन पे कितनी औरतों का डेथ हुआ, तो ऑफ द कंट्री इन केरला।
State led the demographic transition by achieving the total replacement level fertility rate 1987 जब 88 में जो replacement level fertility था, other southern state followed in the mid 2000। तो ये यहाँ पे demographic transition changement हो गया। as total fertility rate of 2.1 is considered the replacement level। 2.1 क्या है? replacement level माना जाता है। मतलब क्या है भाई, बूढ़ा मर गया, बच्चा जन्म ले लिया, उतना ही population रहेगी, फिक्स रहेगी। इंडिकेटिंग, ये इशारा कर रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए वुमन मस्ट हैव मतलब कंपलसरी है, रखना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर द सोसाइटी टू मेंटेन इट साइज अक्रॉस द जनरेशन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे, एक और 2.1 बच्चों को जन्म दे, मतलब एक और 2.1 को नहीं दे सकती, 2 से दे सकती है, बट ये है कि भाई ये 0.11 मिलके से 3 हो जाए, मतलब ऐसे है कि एवरेज निकाली है। बिलो दिस लेवल द पॉपुलेशन साइज फॉल्स, अगर मान लो इससे लेवल से जाते हैं पॉपुलेशन साइज कम हो जाता है, जनसंख्या कम हो जाएगी। दिस हैज लेड टू द मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी, चिंता का बना मोमेंट पल आए। पॉलिटिकली फॉर दी साउदर्न स्टेट, राजनीति की तौर से देखे ना, साउदर्न स्टेट जो है दैट फील, जो समझते हैं कि दैट विद देयर सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, सब मतलब उससे छोटा है, बोलते हैं ना सब इंस्पेक्टर से छोटा, सब मतलब उससे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से नीचे आ गए वो, दे विल बी ए डिसएडवांटेज, उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनको नुकसान होगा। व्हेन इट कम्स टू दी, किस मामले में? व्हेन इट कम्स टू दी प्रपोज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑफ लोकसभा सीट। आपको पता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि बोल रहे हैं कि भाई पहले ये काउंटिंग होगी, सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, लोकसभा में सीटें बांटी जाएंगी, जिससे क्या उनको रिप्रेजेंटेशन कम होगा। इन थ्योरी में बात है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अकर्स मतलब होता है व्हेन ए हिस्टोरिकल जो शिफ्ट होता है हैपेंस फ्रॉम हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हाई बर्थ रेट से लेके लो डेथ रेट पर जाते हैं। एडिड या उसकी सहायता करता है एडवांसमेंट इन दी एजुकेशन में एडवांसमेंट हो जाए, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हो जाए, या टेक्नोलॉजी में हो जाए। सच ए ट्रांजिशन, अगर इसी तरह का ट्रांजिशन होता है, सेड टू हैव, ये कहा गया है, सेड टू हैव मतलब ये कहा गया है, पहले मतलब अकर्ड, ऐसे कहा गया, इज सेड मतलब ये कहा गया है कि ये हुआ था इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादा पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, संसार में, अलाउिंग द वर्ल्ड टू स्टेबलाइज फ्रॉम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जिसको पहले सोचा नहीं गया था, अनप्रेसिडेंटेड जिसको पहले अनुमान नहीं लगाया गया था, सोचा नहीं गया था। फोरकास्ट अनुमान बाय दी मालथूज, आपको पता है मालथूज एक साइंटिस्ट थे जो पॉपुलेशन के बारे में मानते हैं, तो मालथूज थ्योरी जो होती है, तो उन्होंने कहा कि सच ऐसा ट्रांजिशन कहा गया था कि भाई ऐसा ज्यादातर संसार में हुआ था, अलाउ करता है वर्ल्ड को स्टेबलाइज अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, फोरकास्टिंग बाय मालथूज। दे मूव ऑन चलना ऑन टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ रेट। द थ्योरी पोजिट होता है रखना, जैसे प्रमाणित करते हैं ना, कोई बात को रखते हैं कि अपनी बात को साबित करते हैं, ये थ्योरी साबित करती है कि 4 स्टेज मूविंग फ्रॉम स्टेबल पॉपुलेशन टू दी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेबल पॉपुलेशन से जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको पता होगा कि अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ऐसे जो कर्व बनते हैं, बेल शेप बनता है या वी टेपर बनता है, सेम ऐसे ही ये कंट्रियों के बारे में मालथ्यूज ने दिया था। ये लेवलिंग आउट या फाइनली एक डिक्लाइन भी हो सकता है। नेशंस जो देश है ना, दैट हैव रीच देयर, जो पहुंच गए हैं, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है ना, स्ट्रगलिंग टू रिवाइव दोबारा से पुनरुत्थान होना पॉपुलेशन ग्रोथ, इवन इंसेंटिवाइजिंग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं चाइल्ड बियरिंग, चाइल्ड रखने का, डज नॉट सीम टू हैव बी इंटेंडेड इफेक्ट। तो ये दिख रहा है सीम टू हैव, मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो जो इंटेंडेड, जो उसके उद्देशित थे ना उद्देश्य, वो पूरे नहीं हो पा रहे। एज द फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूज टू ड्रॉप, वहां पे बच्चों को जन्म देने की दर जो घट रही है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द ट्रैक, वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर फॉर द ट्रेल मतलब जो दिक्कत है, ट्रेल ऑफ द कंसिक्वेंसेज, तो इस चीज को जो ट्रेस करना है, जो इसके रिजल्ट होंगे ना, कंसिक्वेंसेज होंगे, दैट विल ब्रिंग इट इन इट्स वेक, जब इसके मद्देनजर रखते हुए, इन इट्स वेक मतलब इसके मद्देनजर रखते हुए जो इसके दुखी आएंगे, ट्रेल आएंगे, उसके देखना है कि भाई बुरे परिणाम हो सकते हैं। देयर विल बी फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशलाइटल कंसिक्वेंसेज, मतलब दूर तक जाने वाले आर्थिक या समाज के कंसिक्वेंसेज रहेंगे। एज द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन कम्स डाउन, जैसे ही वर्किंग एज मान लो जो मतलब 15 से लेके 15 साल से ऊपर जो काम करने के हैं, लगभग मतलब 59 तक लगाओ, या वो काम करने लायक रहते हैं, तो उस पॉपुलेशन कमी आ जाएगी ना, भाग कम हो जाएगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन कम्स डाउन, द एज पॉपुलेशन इंक्रीज, बूढ़ी और जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, प्लेसिंग इट इन एन इनऑर्डिनेट बर्डन, ऐसा मान्य बर्डन बोझ आ जाएगा ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, क्योंकि वो डिपेंडेंट रह जाएंगे, उनको हेल्थ केयर की जरूरत है, पैसा कम हो जाएगा उनके पास। इट इज देयर फॉर, इसलिए इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन पब्लिक फाइनेंसेस, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट फाइनेंसेस पैसा डालेगी, सोशल सामाजिक में सपोर्ट करेगी इन दी प्रिपरेशन फॉर ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन,
हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, मतलब जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम चली हुई है, ऐसे ही कोई स्कीम लेके आए जिनको बूढ़े आदमी को थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट दें। विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव करना होगा। विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड, तो विल हैव टू बी मतलब ये पैसिव फॉर्मेट होगा, ये इम्प्रूव की जानी है गवर्नमेंट के द्वारा, विल हैव टू फ्यूचर में। एंड पॉलिसी दैट सपोर्ट इक्वल पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स, तो ऐसी पॉलिसी लेके आओ जो हाउस होल्ड घर के काम काज में उसमें सपोर्ट करें। एंड मस्ट बी प्रायोरिटाइज, उसको प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। जो केरला स्टेट है अभी ऐसे से वहाँ पे फर्टिलिटी रेट नीचे जा रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, उस पर बर्डन पड़ेगा। पहले तो ये हार्बिंजर था या लीडर था उस चीज़ में, बट अब ये क्या है बैक पे चला जाएगा, बैक फुट पे होंगे। तो ये बात हो रही है पॉपुलेशन के बारे में, मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसके साथ 2-3 मिनट की वीडियो वोकेबलरी की आपको मिल जाएगी। बने रहिए वीडियो पे, रेगुलर चलते रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज आई हैव फॉलोड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी सिंस 2021 एंड नाउ आई एम गेटिंग इमेंस रिजल्ट एंड these are the perceptible results, because if you will muster huge amount of vocabulary word in your lexicon, definitely it will fetch you benefit in the examination and in your overall personality development with regard to the spoken English। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। बाय। The first word of the day. The first word is fib. Fib is a verb. Its Hindi meaning is झूठ बोलना, lie, untruth. Example of this word: he fibbed in front of me about his career. उसने झूठ बोला मेरे सामने अपने कैरियर के बारे में। I have created a trick for this word. Like generally we are saying that February as a fab. फैब सिमिलर होता है फिब जैसा कुछ साउंड हो रहा है, फैब फिब। तो फैब में उसने मुझे झूठ बोला। बाय सच ट्रिक्स यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड द सेकंड वर्ड इज हैगल। हैगल इज ए वर्ब। इट्स हिंदी मीनिंग इज मोल भाव करना, नेगोशिएट, बारगेन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: ही विल हैगल ओवर द कॉस्ट ऑफ लैंड। वह मोल भाव करेगा जमीन की कीमत पर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड हैगल। है और गल हिंदी में हैगल, गल पंजाबी में बात बोलते हैं। तो हैगल है कोई गल, जब बोलते हैं ना बंदे है कोई गल, आप नेगोशिएट करो, इसको बार्गेन करो, ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, तो इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। हैगल मीन्स मोल भाव करना। And the third word is blithely. Blithely is a adverb. Its Hindi meaning is प्रसन्नतापूर्वक, cheerfully, joyfully. Example of this word: the principal blithely announced that new rule of the school. जो स्कूल का प्रधानाध्यापक था, प्रिंसिपल था, उसने क्या किया, प्रसन्नतापूर्वक अनाउंस किया न्यू रूल ऑफ द स्कूल, स्कूल के नए रूल। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड ब्लीथली, लाइक बहलाना। किसी को हिंदी में बोलते हैं ना बहलाना, फुसलाना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई किसी को बहलाए फुसलाएगा तो वो उससे बहुत प्रसन्नतापूर्वक बात करेगा, चीयरफुली और जॉयफुली बात करेगा। बाय सच ट्रिक्स यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड एंड ट्राई टू मेक योर ओन ट्रिक। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, you should try to speak in front of anyone else, because I am covering near about the 3 words or 6 words in a day. If you are able to speak 6 words in a day, automatically I have covered near about the 95 video. If you will cover all the 95 video, then automatically you will speak very advanced English. You can crack any government exam by using such type of vocabulary.